93 में राशिद लतीफ़ ने जावेद मियांदाद को थप्पड़ मार दिया था। ये कहा है पीजे मीर ने। राशिद लतीफ़ ने भी पीजे मीर को 1 अरब हर्जाने का नोटिस देते हुए कहा कि मैंने कभी जावेद भाई को थप्पड़ नहीं मारा। लेकिन ये असल बात क्या है और शुरू कहां से हुई, इस पर बात करते हैं। राशिद लतीफ़ को तो सभी जानते हैं, लेकिन पीजे मीर को कोई कोई जानता है। पीजे मीर भी एक पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर हैं। अब वो कभी होस्ट बन जाते हैं, कभी एंकर बन जाते हैं, कभी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे आते हैं, तो कभी क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पे। किस्सा शुरू होता है समा न्यूज़ पर क्रिकेट ट्रांसमिशन से, जहां पे साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी, मुश्ताक मोहम्मद और पीजे मीर क्रिकेट पर बात कर रहे होते हैं। इसी दौरान शाहिद खान अफरीदी पीजे मीर से सवाल करते हैं कि आप अपने दौर के बारे में बताएं कि मैनेजमेंट में कितना लोग होते थे और ड्रेसिंग रूम में कितना खिलाड़ी होते थे और किसका क्या किरदार होता था। पीजे मीर शाहिद अफरीदी के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि 78 जब इंग्लैंड पाकिस्तान आई थी तो मुझे कदाफी स्टेडियम के बाहर उस वक्त के बोर्ड के सदर चौधरी हुसैन ने कहा कि पीजे तू नहीं खेल रहा। तो जवाब में पीजे मीर कहते हैं कि नहीं। उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर चौधरी हुसैन साहब कहते हैं कि नो कल तू खेल रहे हैं। फिर उसके बाद 78 में मैं पाकिस्तान की तरफ से सहीवाल में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मुझे ना बोर्ड का पता चलता था और ना मैनेजमेंट का पता लगता था। साथ में पीजे मीर कहते हैं कि मैंने हमेशा से बोर्ड को टूथलेस बोर्ड और एब्सोल्युटली यूजलेस बोर्ड देखा है, क्योंकि इसके अंदर सही लोग नहीं होते बल्कि सिफारिशी होते हैं। मैंने इस वक्त के सरबराह यानी कि ज़का अशरफ और मिनिस्टर को भी बुलाया और कहा कि उन लोगों को आगे लाएं जो काम करने वाले हैं। इसी तरह मैनेजमेंट पर बात करते हुए कहा कि जब आप काम करने वाले लोगों को आगे नहीं लाते तो खिलाड़ी एक दूसरे के हरीफ बन जाते हैं। और मैंने ये सब 1993 में देखा है, जब मैं लंदन से एंटीका पहुंचा था। उस वक्त टीम के मैनेजर थे खालिद महमूद और कुछ खिलाड़ियों ने अपनी स्टोरी भी भेज दी थी और अंदर क्या हो रहा है उस पर राशिद लतीफ़ ने जावेद मियांदाद को ड्रेसिंग रूम में थप्पड़ मार दिया। मियांदाद बेचारा बाहर बैठा था, मुझे उस पर बहुत अफसोस हुआ। साथ में पैनल में बैठे मुश्ताक मोहम्मद ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि क्या ये 93 में हुआ था, जिस पर पीजे मीर कहते हैं या। साथ में बैठे मुश्ताक मोहम्मद कहते हैं कि ये 93 में हुआ है और मुझे कैसे नहीं पता। पीजे मीर कहते हैं कि मैं और मुदस्सिर बाहर बैठे हुए थे और मैंने मुदस्सिर से कहा कि ये क्या हो रहा है। और साथ में ये भी कहते हैं कि उस वक्त एक कमांडर अरशद था, वो भी हमारे साथ बाहर था, उसको वसीम ने कह दिया था कि आप अंदर नहीं आ सकते। पीजे मीर साथ में कहते हैं कि फिर मैंने जावेद मियांदाद को कहा कि छोड़ दे, ये ना कर, चीजें चलती रहती हैं, भूल जा और परेशान ना हो। फिर उसके बाद पीजे मीर कहते हैं कि ऐसा माहौल होगा तो फिर आप कैसे क्रिकेट खेलेंगे, ये सब तब सही होगा जब आपका बोर्ड ठीक होगा। फिर उसके बाद इंतजामिया के हवाले से पीजे मीर साहब और शाहिद खान अफरीदी बात करते हैं, लेकिन राशिद लतीफ़ इस पर एक्शन ले लेते हैं और राशिद लतीफ़ कहते हैं कि मैंने कभी जावेद मियांदाद को थप्पड़ नहीं मारा और एक्स पर यानी कि सोशल वेबसाइट एक्स पर अपना तफसीली नोट जारी करते हुए लिखा कि उन्होंने अपने दौर के अजीम क्रिकेटर और साबिक टेस्ट कप्तान जावेद मियांदाद को कभी थप्पड़ नहीं मारा और ना ही उनके सामने कभी आवाज़ बुलंद की। सोशल मीडिया पर वजाहती बयान में राशिद लतीफ़ ने कहा कि जावेद भाई ना सिर्फ क्रिकेट के लेजेंड हैं बल्कि वो पाकिस्तान के कौमी हीरो और काबिल एहतराम हैं। मुझे उनकी कप्तानी में पाकिस्तान के लिए डेब्यू करने का एजाज़ हासिल हुआ। जावेद मियांदाद क्रिकेट का इदारा हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं उनको वालिद जितनी इज्जत देता हूं। उसके बाद राशिद लतीफ़ कहते हैं कि पीजे मीर ने एक टीवी प्रोग्राम में मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने 93 में जावेद मियांदाद को थप्पड़ मारा था। ये इंतहाई गलत बात है। उसके बाद राशिद लतीफ़ कहते हैं कि मैं अपने कानूनी मुशीर के ज़रिए पीजे मीर को नोटिस भेज रहा हूँ। पीजे मीर साहब मेरे और जावेद मियांदाद के हवाले से फजूल तबसरों से मुतालिक 14 दिन के अंदर गैर मशरूत माफ़ी मांगे या फिर अदालती कार्रवाई को भुगतने के लिए तैयार हो जाए।